Hello, good morning. This is my 13th lecture for the August month, and we were discussing in the previous lectures about the some methods related to measuring the long distances. The intensity method, then Copernicus method, and then Kepler's third law. And then after the reflection method, sonar, radar, and laser. Now I have selected some numericals based on the intensity method, the Copernicus method, and the Kepler's third law. So first of all, we shall see the numericals, then we solve these numericals so that we can solve or we can understand how can we calculate the distances of the stars or planets or sun or moon. The first method, first numerical is the intensity of light on the Earth's surface for a star is 1/3 of intensity of light of the sun on it. मतलब ये हुआ, अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करें तो हमारे पास सन की इंटेंसिटी और स्टार की इंटेंसिटी का कंपैरिजन कितना है। अगर सन की हम लोग आई माने तो स्टार की इंटेंसिटी अर्थ सरफेस पर कितनी हो जाएगी, I/3 हो जाएगी। तो हमारे पास अगर मान लो हम लोग सन को I1 कंसीडर कर रहे हैं, इंटेंसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी I मान ली, तो स्टार के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I/3। सन की डिस्टेंस हम लोग R1 इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लेते हैं। तो हमारे पास R2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। हम लोगों ने पढ़ रखा है व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ए प्लेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट इसकी होती है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या वाट पर सेकंड इसके अंदर होती है। तो सन से कंपैरिजन, दो स्टार का भी कंपैरिजन दे सकता है, एक स्टार की डिस्टेंस दे देगा, दूसरे स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करवा लेगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इंटेंसिटी मेथड के अंदर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, R। दैट मीन्स I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और R2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I1 अपॉन I2 अंडर रूट इंटू R1। R2 I1 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, I2 की वैल्यू पुट करेंगे I/3 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। I से I कैंसिल हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I अपॉन 3 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। I से I कैंसिल हो गया और हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती 1.732 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करवाना चाहते तो 1.73 AU आ जाएगा, और अगर हम लोग इसे इसके अंदर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.73 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻11 इंटू 15 3 45 carry 4 15 7 105 plus 4 109 25.95 into 10⁻11 मीटर और 2.6 into 10⁻12 मीटर, और विल बी द डिस्टेंस। तो दो डिस्टेंसेस अगर हम लोग चाहें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं,
और अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू किसके अंदर भी कैलकुलेट की जा सकती है, मीटर्स के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर आया। फ्यू सेकंड्स इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो इंटेंसिटी मेथड पर था, वैल्यूज चेंज हो सकती है। यहाँ पर एक चीज है, एज्यूम इंट्रिंसिक ब्राइटनेस ऑफ द सन एंड द स्टार इज सेम। ये हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो उनकी ब्राइटनेसेस अलग अलग हुई तो फिर हम लोग इसके अंदर एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमारे पास इंट्रिंसिक ब्राइटनेस या तो हमें इक्वल स्टार्स की या सन की लेनी पड़ेगी, इंट्रिंसिक इनिशियल जो ब्राइटनेस है वो, और या दो स्टार की कंपैरिजन का, तो उसको करके फिर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ वीनस द एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन is 47 डिग्री। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन के अंदर E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 47 आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ वीनस RPS की वैल्यू कैलकुलेट करनी, दूसरी RPE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड सन RPS एंड डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड अर्थ RPE की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कि जैसे मान लो हमारे पास ये तो अर्थ का ऑर्बिट कंसीडर कर लिया हमने, ये आपने वीनस का ऑर्बिट कंसीडर कर लिया, ये सन हो गया आपके पास, ये आपके पास वीनस हो गया, ये हमारे पास अर्थ हो गया, ये वाले, ये एंगल 90 और ये एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन हम लोगों ने ले लिया। ये डिस्टेंस हो जाएगी RSE, ये डिस्टेंस हो जाएगी RPE, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास RPS। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स RPS अपॉन RSE इज इक्वल टू साइन E। RPS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा RSE इंटू साइन P साइन E। RSE की वैल्यू हमारे पास हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है इंटू साइन 47, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू साइन 47 की वैल्यू होती है 0.73। ये हम लोग लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल के अंदर वो साइन 47 की वैल्यू दे देंगे। तो साइन 47 की वैल्यू भी दी जा सकती है, और आप चाहें तो लॉगरिथमिक टेबल से भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.73 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वैल्यू आ गई आपके पास 0.73 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मीटर में कन्वर्ट कर कैलकुलेट करना है तो 0.73 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.095 इंटू 10⁻11 मीटर और 1.09 इंटू 10⁻11 मीटर, या आप लोग चाहे तो 1.1 भी कर सकते हैं इसको, ये हमारे ऊपर है। तो ये वैल्यू आपके पास इसके अंदर आएगी। सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी
पी ई अपॉन आर एस ई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos e, आर पी ई इज इक्वल टू आर एस ई cos e, आर एस ई की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट cos 47, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी इसके अंदर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो होगी, cos 47 की वैल्यू होती है 0.68, तो यह आ जाएगी 0.68 AU। मीटर के अंदर अगर अपन कन्वर्ट करना चाहें तो 0.68 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, वही मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती है, और 1.02 इंटू 10⁻11 यहाँ भी आप इसके अंदर आंसर के अंदर छोड़ सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर देन 1.5 इंटू 10⁻11 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। Few seconds if you want to note it down. Yes. Then after we shall discuss the question number 3rd. और क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर हमारे पास क्या आएगा, solution. Suppose there existed a planet that went around the sun in 8 years. What would be its orbital size as compared to that of the Earth? अर्थ के कंपैरिजन में इसकी ऑर्बिटल साइज क्या होगी, यानी वही डिस्टेंस इसकी क्या होगी। तो हमारे पास इसके अंदर T1 इज इक्वल टू, अर्थ के लिए अगर अपन मानते हैं तो वो आएगा 1 ईयर, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ 1 ईयर में डिस्टेंस कैलकुलेट करती। R1 इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड T2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 ईयर्स, और R2 की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। What would be the orbital size as compared to that of the Earth? अर्थ से इसके कंपैरिजन हम लोगों को करनी है, और इसके अंदर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो R2 क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इंटू R1 क्यूब, और R2 इज इक्वल टू आ जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर 2/3 इंटू R1। R2 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 8 ईयर्स अपॉन 1 ईयर, और फिर उसके बाद वही 2/3 इंटू R1। ईयर से ईयर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 8। सो R2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2/3 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। R की पावर 2/3, इसको हम लोग पहले R का क्यूब रूट निकालेंगे।
क्यूब रूट ऑफ 8 इन का होल स्क्वायर इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई। तो अर्थ के कंपैरिजन में ये जो प्लेनेट है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी। और 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होने के बाद अगर हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.5 इंटू 10⁻11 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारी डिस्टेंस इन मीटर्स हो जाएगी। आंसर आप लोग यहां भी दे सकते हैं क्योंकि कंपैरिजन करवाया जा रहा है। तो हमारे पास R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमारे पास इसके अंदर आंसर आया। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लेनेट हो तो उस प्लेनेट की डिस्टेंस हम लोग इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड आता है आपके पास 3rd नंबर का मेथड जिससे पर हम लोग बात कर रहे थे, एंड वो था हमारे पास कैप्लर्स 3rd लॉ मेथड। कैप्लर्स 3rd लॉ के अंदर वही पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर ए प्लेनेट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस के। क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कपल जो आपके पास जो कैप्लर्स का जो मेथड है उसी से हम लोगों को पता लगता है कि जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ किसके उस अंदर ट्रैवल करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ट्रैवल करता है, और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर पर सन नहीं होता, हल्का सा एक साइड पर होता है। यानी पूरे रिवोल्यूशन के अंदर प्लेनेट जो है वो सन के सबसे ज्यादा क्लोज एक बार, और एक पूरे रिवोल्यूशन में एक बार सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पर होता है। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज कैलकुलेट होती है, और हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए कोई भी डिस्टेंस दी जा सकती है, जरूरी नहीं है 8 ईयर्स ही, और भी कोई वैल्यू इसके अंदर दी जा सकती है। अर्थ से कंपैरिजन करवाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देगा। अगर मान लो 2 अलग अलग प्लैनेट्स है तो एक प्लैनेट की डिस्टेंस देगा, दूसरे प्लैनेट से उससे क्या करवा लेगा, कंपेयर करवा लेगा। तो वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो आंसर है उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। इसके अंदर ज़्यादा वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आता है। आप लोग इससे जो भी नोट करना चाहे उसके लिए हम लोग कुछ सेकंड्स देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती है कोई से भी क्वेश्चन के अंदर। इसमें तो आपके पास एक तो वीनस आता है, एक मरकरी भी इसके अंदर हमारे पास आ सकता है। और इंटेंसिटी मेथड के अंदर हमारे पास जो ध्यान रखना है वो ये है कि उनके इंट्रिंसिक ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स या जो भी आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है जिनको कंपेयर किया करवाया जा रहा है वो कंपैरिजन के अंदर क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक ब्राइटनेस सेम होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे पास ये वाला मेथड काम में आता है। ये वाले मेथड के अंदर आप केवल इंफीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वाले मेथड के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्लैनेट के अंदर सुपीरियर जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी डिस्टेंस सन से सन के अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा होती है, वो हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दूंगा ताकि आप लोग क्या कर सके, इसको नोट कर सके, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बाकी के जो मेथड्स होते हैं, इको मेथड, लेजर मेथड, इसके बाद रडार मेथड और सोनार मेथड पर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। सब एक जैसे ही है, सबका फॉर्मूला एक ही है, D = CT/2।